आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी का आपका पोटी सेशन का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा माई मदर 866, जिसके कवित्री हैं पोएटेस हैं कमला दास। आइए हम उसके पाठ के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आइए हम उसको देखते हैं। करेक्ट कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज। करेक्ट कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन दर्द एंड एज दुख डेट द पोएट फील्स। यहाँ पर पोएटिस रहेगा, क्यों? क्योंकि जो लेखिका है हमारा कवि तो है ना, इसलिए पोएटिस होगा। जो कवित्री फील्स महसूस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज, किस प्रकार का दुख और दर्द डेट द पोएटिस फील, जो कवित्री महसूस कर रही हैं। तो हम देखते हैं क्या है। तो हम जानते हैं जो कवित्री होती हैं वो अब उनकी माता जो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं और वो बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उन्हीं को देखने कोची जाती हैं और उनको देखकर दुख और दर्द महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी होती हैं और वो कमज़ोर होती हैं। तो हम देखते हैं आंसर लिखेंगे कि द पोएटेस मदर, ये एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग किया है। इसका मतलब पोएटेस मदर मतलब कवित्री की माता। द पोएटेस मदर इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर हैं, एंड ओल्ड और बूढ़ी हैं। हमने लिखेंगे कि जो पोएटेस मदर इज़ वेरी वीक एंड ओल्ड, कवित्री की जो माता हैं वो बहुत कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी हैं। द पोएटेस हैज़ ए फियर इन हिज हार्ट, यहाँ पर हिज के जगह पर हार्ट होगा क्योंकि कवित्री हैं। तो कह रहा है कि द पोएटेस हैज़ अ फियर इन हर हार्ट, जो कवित्री हैं उनके हृदय में एक डर है। कि वो कौन सा डर है? डैट हर मदर मे डाई सून, जो कि उसकी माता जो हैं मे डाई सून, वो जल्द ही मर जाएंगी। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एज, यही जो दर्द है उनको, यही जो डर है उनको दर्द और दुख देता है। यानी इस पाठ का आंसर होगा कि कवित्री की माता बहुत कमज़ोर और ओल्ड हो चुकी हैं, वीक एंड ओल्ड, इसलिए द पोएटेस हैज़ अ फियर इन हिज हार्ट, तो इसलिए कवित्री के हृदय में एक डर है, फियर है कि हर मदर में डाई सून, कि उनकी माता जल्द ही मर जाएंगी। दिस फियर, यही डर, गिव्स हर पेन एंड एज, यही जो डर है उनको दुख और दर्द देता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये जो है कर कि वाई आर द यंग ट्रीज, ये जो यंग ट्रीज हैं नौजवान पौधे यानी छोटे पौधे, डिस्क्राइब्ड वर्ण किए गए हैं स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए, पीछे दौड़ते हुए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, कह रहा है कि जो नन्हे पौधे हैं वो दौड़ते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम पाठ पढ़े हैं कि जिसमें कवित्री अपनी माता के साथ गाड़ी में बैठकर कोची एयरपोर्ट जाती हैं और पीछे देखती हैं कि जो पेड़ हैं वो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्यों दौड़ते हुए प्रतीत हो? क्योंकि पेड़ तो दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो गाड़ी में होती हैं, इसलिए उन्हें पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तो वही हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कि द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल, जो कवित्री हैं वो गोइंग जा रही हैं विथ हर मदर, अपनी माता के साथ, इन अ व्हीकल, एक गाड़ी में। जो कवित्री हैं वो अपनी माता के साथ एक गाड़ी में जा रही हैं। सी लुक्स, वो देखती हैं, आउट ऑफ विंडो, खिड़की से बाहर, एंड फील्स, और महसूस करती हैं, दैट द यंग ट्री, की जो नन्हे पौधे हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ, आर रनिंग इन बैकग्राउंड, कि वो पीछे दौड़ रहे हैं, डायरेक्शन पीछे की दिशा में दौड़ रहे हैं। सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसलिए वो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा कि द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल, कवित्री अपनी माता के साथ एक गाड़ी में जा रही हैं। शी लुक्स आउट ऑफ विंडो, जो खिड़की से बाहर देखती हैं, एंड फील्स दैट द यंग ट्रीज आउटसाइड आर रनिंग, और महसूस करती हैं कि जो पौधे हैं नन्हे वो बाहर की तरफ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, इसलिए ये पाठ में डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग का प्रयोग किया गया है। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वाई हैज़ द पोएट, यहाँ पोएटेस होगा, किताब में आपका गलत दिया है। वाई हैज़ द पोएटेस, जो कवित्री हैं, ब्राट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन मीन्स खुशामद बच्चे, तो कवित्री हैं वो खुशामद बच्चों का इमेज जो है
वो प्रस्तुत किए हैं स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। जो कवित्री हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि जो कवित्री हैं वो खुशामद बच्चों का अपने घरों में से बाहर निकलते हुए का वर्णन क्यों किया गया है। तो हम लिखेंगे क्यों किया गया है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं बहुत खुशी होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ये जो उनको देखकर वो कवित्री खुशी और यंग होने का जो है महसूस करती हैं। तो हम लिखेंगे कि द पोएटेस हैज़ ब्राट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन। जो कवित्री हैं वो खुशामद बच्चों का जो चित्रण किया गया है स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए। क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन को ही उतारे हैं, बस वाट हैज़ को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन को ही उतारे हैं। क्यों उतारे हैं, क्योंकि हमें तो एक लाइन तो लिखना नहीं है, कम से कम 20 से 25 वर्ड में लिखना है, तो हमने लिखा है। अब उसके बाद हमें लिखना है बिकॉज, क्योंकि दीज हैप्पी चिल्ड्रेन, ये जो खुशामद बच्चे हैं, आर अ सिंबल, ये प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं, आप यूथ, नौजवानों के, यानी नौजवान अवस्था के, एन एनर्जी और शक्ति के, एनर्जी के। तो इसीलिए कवित्री ने उन बच्चों का चित्रण किया है स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए का, ताकि उनसे देखकर एनर्जी लिया जाए और ये यूथ का सिंबल हो। तो इसका आंसर होगा कि द पोएटेस हैज़ ब्राट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज, क्योंकि दीज हैप्पी चिल्ड्रेन आर अ सिंबल ऑफ यूथ एंड एनर्जी, क्योंकि ये जो खुशामद बच्चे हैं ये युवावस्था के और एनर्जी के प्रतीक हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, माता की तुलना की गई है क्यों, टू द लेट विंटर्स मून, जाड़े के छिपते चंद्रमा के समान, छिपते चंद्रमा से। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो उनकी माता की तुलना जाड़े के छिपते चंद्रमा से क्यों की गई है। क्यों, क्योंकि जाड़े में जो चंद्रमा होता है वो छिपता हुआ प्रतीत होता है, धुंधला दिखाई देता है, यानी पीला दिखाई देता है, उसकी चमक नहीं रहती है। वैसे ही कवित्री की माता का भी जो चेहरा है वो बिल्कुल रक्तहीन जैसा हो गया है, पीला हो गया है, उस पर कोई चमक नहीं है। तो हम वैसे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कि द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को उतारा है, वाई हैज़ को सिर्फ छोड़ के हमने क्वेश्चन को उतार दिया है कि द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अब हमने लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि जो लेट विंटर्स मून, जो छिपते हुए चंद्रमा होता है ठंडी का, वो लूजेज, अब खो देता है, इट्स शाइनिंग, अपनी चमक को, एंड बिकम्स डीम, और धुंधला हो जाता है, लाइक हर मदर, अब उसकी माता के समान। तो जो छिपते हुए चंद्रमा है वो अपनी चमक को खो देता है और धुंधला हो जाता है, जैसे कि उसकी माता है, कवित्री की माता ने अपनी चेहरे की चमक को खो दिया है और धुंधली हो गई है, इसलिए उसकी तुलना की गई है। तो हम आंसर लिखेंगे द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज लेट विंटर्स मून लूजेज इट्स शाइनिंग, जो छिपते हुए चंद्रमा जाड़े का होता है वो अपनी चमक को खो देता है, एंड बिकम्स डीम लाइक हर मदर, और धुंधला हो जाता है कवित्री की माता के समान। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, पार्टिंग वर्ड्स में होता है विदाई के शब्द, ऑफ द पोएटेस, कवित्री के विदाई के शब्द, एंड हर मदर सिग्निफाइज, और उनकी माता, ये सिग्निफाइज आपका प्रस्तुत करता है। तो क्या प्रस्तुत करता है, कह रहा कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल, यहाँ पर स्माइल होगा, सिग्निफाइज, उनका पार्टिंग वर्ड्स और स्माइल क्या प्रस्तुत करता है। तो हम जानते हैं कि कविता में अंत में जब वो कोचिंग पोस्ट से निकलती होती हैं तो वो सी यू सून अम्मा कहती हैं और स्माइल करती हैं। वो क्यों करती हैं, क्योंकि उन्हें वो एनर्जी देना चाहती हैं। तो हम लिखेंगे आंसर में द पोएटेस वर्ड्स एंड स्माइल, जो कवित्री का जो शब्द है सी यू सून अम्मा और जो मुस्कुराहट है वो सिग्निफाइज, वो प्रस्तुत कर रहा है क्या, अ होप, एक आशा को, एंड पॉजिटिव एनर्जी, और सकारात्मक ऊर्जा को, टू हर मदर, अपनी माता को। क्यों, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो कहती हैं कि सी यू सून अम्मा
और मुस्कुराती हैं ताकि वो अपनी माता को एक पॉजिटिव एनर्जी और एक होप दे सके, आशा दे सके। तो इसका आंसर होगा कि द पोएटेस वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाइज अ होप एंड पॉजिटिव एनर्जी टू हर मदर। अब देखिए, अब लास्ट में हम ये 5 क्वेश्चन था, हमने वो सबका आंसर देख लिया है। अब हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। सेंट्रल आइडिया चूँकि हम जानते हैं कि हर एक पार्ट का हमको सेंट्रल आइडिया देखना है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया कन्फर्म है, सेंट्रल आइडिया एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन का कहेगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जो पार्ट का नाम रहेगा, जैसे इस पार्ट का नाम है कि माई मदर एट 66, तो इसका हमको सेंट्रल आइडिया देना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इधर हेडिंग सेंट्रल आइडिया द पोएम, और हम लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कि उस पार्ट का मुख्य विचार क्या है, उस पार्ट में बताया क्या गया है। तो उस पार्ट में ये बताया गया होता है कि कवित्री होती हैं, अपने माता के घर जाती हैं और देखती हैं कि उनकी माता बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी उम्र बढ़ती है। अब वो उम्र को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, चूँकि उनका चेहरा रक्तहीन हो गया होता है, तो उनको चेहरे को देखकर डरती हैं और उनका सौंदर्यता को देखती हैं कि उनकी सौंदर्यता जो ख़त्म हो चुकी है उसको देखकर वो डरती हैं और जुदाई महसूस करती हैं कि जल्दी ही मर जाएंगी। तो यही पार्ट में लिखा गया है। तो हम लिखेंगे सेंट्रल आइडिया में कि अजेइंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। देखिए, अजेइंग मीन्स होता है ना बढ़ती उम्र, तो बढ़ती उम्र इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है इन ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स, आदमियों के और जानवरों के जीवन में। आदमियों और जानवरों के जीवन में जो बढ़ती उम्र है एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड और लिखेंगे कि माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम, जो ये पार्ट है कि माई मदर एट 66, ये इसी थीम पर निर्भर है, बढ़ती उम्र पर, ऑफ एडवांसिंग एज इन द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। जो पार्ट है वो एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र, और फियर का है, फियर ऑफ लॉस और खोने के डर का है, एंड सेपरेशन और जुदाई पर है। यानी जो पार्ट है वो बढ़ती उम्र, एडवांसिंग एज, डर और जुदाई पर ही निर्भर है। फिर देखेंगे कि जो है कि एसोसिएटेड विद इट, जो इसी से संबंधित है। कह रहा है कि द पोएटेस अंडरगो, जो कवित्री होती हैं वो चली जाती हैं अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, भावनाओं की एक भावनाओं में चली जाती हैं। फिर व्हेन शी सीज हर मदर अजेइंग, जब वो अपनी माता को बढ़ती हुई उम्र से देखती हैं तो वो भावनाओं में चली जाती हैं। एंड फील्स और महसूस करती हैं पैंस ऑफ सेपरेशन, जुदाई के गम को, और जुदाई के गम को महसूस करती हैं एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, किस विचार में, लूजिंग हर, उनके खो जाने का, उनके खो जाने के डर से वो सेपरेशन, जुदाई का हम वो महसूस करते हैं कि वो खो जाएंगी, जल्दी ही मर जाएंगी। फिर है कि सी आल्सो विशेष, और वह जो कवित्री हैं वो यह भी विशेष करती हैं, कामना करती हैं फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ, उनके खोए हुए सौंदर्यता और युवावस्था को, आप हर मदर, अपनी माता को। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ख़त्म हुआ सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि वो पार्ट में जो है बेसिकली बताया क्या गया है। तो बेसिकली पार्ट में यही बताया गया होता है कि वो बढ़ती उम्र पर ये पार्ट है, उनकी माता की बढ़ती उम्र है, तो वो उनसे डर जाती हैं कि वो ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, तो वो मर जाएंगी, फिर वो जुदाई हो जाएगा, फिर उनसे मिल नहीं पाऊँगा। तो ये पार्ट का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर हम आपको ऐसे ही सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।